धन्यवाद बताइए। दंडवत प्रणाम सब भक्तों, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सब भक्तों, दंडवत प्रणाम। सभी पूजा भक्तों जी माता को जी, दंडवत आज प्रणाम। प्रतिभा माता जी तो आ नहीं रही, तो आप चौरस्तम गाएंगे? कोशिश करती हूँ प्रभु जी। जी माता जी। और पीछे पीछे कौन बोलेगा चौरस्तम माता जी के? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, मंजरी माता सर्वदंडवत जी आप प्रणाम। बोलिए। मंजरी माता जी आप बोलिए, पूजा माता जी का पीछे दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या मैं गा सकती हूँ? मंजरी माता जी, मैं गा सकती हूँ क्या? जी पूजा माता जी पीछे अंजलि पीछे आप माता जी और बोलिए। वैशाली माता जी गा लेंगी। जी जी, ठीक है दंडवत माता जी। प्रणाम। वैशाली माता जी आप गाइए, पूजा माता जी आपके पीछे पीछे गाएंगे। नहीं, मैं पीछे गाऊंगी, पूजा माता जी आगे गाएंगे। ठीक है पूजा माता जी आप गाइए, वैशाली माता जी पीछे पीछे गाएंगे। लेकिन प्रभु जी मुझे इसका अनुवाद नहीं आता है। अगर जी, मंजरी माता जी को आता है तो वो बोल देंगे। जी मैं अनुवाद बोलूंगी माता जी। हरे कृष्णा। राष्ट्रपति गजे प्रसीदं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां च सुकुलचौरम्। रजे प्रसीथं नवनीतचोरं रूपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्। श्रीराधिकायास्य हृदयचोरं नवं बुद्धोषामकान्तिचोरम्। तदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुपतिगेहिनम्। केनाप्यहो भीषणचोरैर्दृक् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्रयेऽपि। केनाप्यहो भीषणं चोरैकं दृश्यो श्रुतो वा न जगत्पेहि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम्। यदीपनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिम्। आश्चर्यरूपो ननु चारैर्दृक्
दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चोरयेयं दृष्टं दृशो श्रुतो वा न मया कदापि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। धनं च मानं च तथीन्द्रियाणि प्राणांश्च ऋत्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव। पलायसे कुत्र वृत्रोद्यचार त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। पलायसे कुत्र द्रुतोऽत्यचोरं तो भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं हीनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। छिदन्सि घोरं यमपाशबन्धं हीनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। छिनत्सि सर्वस्य समस्य बन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं सुबन्धम्। छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। मन्मानसे तामसराजिघोरे कारागृहे दुःखमये निबध्य। मन्मांसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धम्। लभस्व हे चौरे हरिचिराय स्वचर्यदोषोचितमेव दन्तम्। लभस्व हे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृग्बन्धन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरे अपि सर्वस्वचौरहृदयान् हि मोचयामि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। राष्ट्रगंध।
कोई गलती हो गई तो क्षमा बहुत कर अच्छा, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर गाया माता जी, माता जी ने। दोनों माता जी ने बहुत गाया। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हरि बोल माता जी, हरि बोल। वृषाली माता जी, आप अनुवाद दे दीजिए कृपया। जी इसका पूरा मुझे अनुवाद पढ़ना है क्या? जी जी महाराज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रणाम जी, हरे राम। कृष्ण गुरु जी, दंडोत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, श्री गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। अनाउंसमेंट कीजिए। दोनों प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी, सुनीता सिन्हा माता जी की बेटी पीहू को तेज बुखार है। आप उसे शीघ्र स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं, तो के स्वास्थ्य और सभी भक्त और भक्ति में जीवन के लिए हम मंगल कामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद महाराज जी, श्रीला राधा स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, स्वस्थ वैष्णवाचार्य, भक्त वैष्णव गुरुदेव के चरणों में और समस्त पूज्य भक्त के चरणों में हम सब से कुशल की मंगल कामना करते हैं और भक्ति में जीवन की कामना करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। जी, आज किसका टर्न था बताने का? वृषाली माता जी, हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्णा। जी दंडवत प्रणाम, मेरा था मेरा हाँ, है आज। शुरू कीजिए। गुरु जी, आपने कल 16वां अध्याय लिया था। महाराज परीक्षित के ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। आपने बताया था कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। पांडवों ने अपनी जो निवृत्ति स्वीकार करके वे भगवत धाम चले गए हैं और उनके साथ उनकी जो अन्य पत्नियां थी वो नहीं गई थी, सिर्फ द्रौपदी ही गई थी। और परीक्षित महाराज जी ब्राह्मणों के आदेशों से अपना राज्य चला रहे थे। आपने कहा था कि पहले के जो राजा लोग थे वे ब्राह्मणों के आदेश से ही अपना राज्य कारभार चलाते थे और वो जो ब्राह्मण थे वो शास्त्रों का अभ्यास करके गाइडेंस करते थे। और फिर आपने आगे बताया था कि पहले हर एक व्यक्ति दूसरों के आदेश से कार्य करता था, मगर कलयुग में यह एक बीमारी है कि हम किसी की सुनते नहीं है, अपने मन से ही कार्य करते हैं। और फिर आपने आगे बताया था कि राजा अगर भगवान का भक्त है तो सारी प्रजा भी भगवान की भक्त बनेगी। उसमें आपने उदाहरण दिया था कि अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी इस्कॉन मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं और 16 माला करते हैं तो सारे लोग उन्हीं का अनुसरण करेंगे। तो आपने ये सवाल भी पूछा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा। तो हमारी पूजा माता जी और हमारी तिथि माता जी ने इसका उत्तर दिया था कि बिना किसी कहे ही लोग मंगल आरती और माला करते रहेंगे। तो फिर आगे आपने श्लोक नंबर
दो लिया था, तो उसमें आपने बताया था कि राजा परीक्षित के ने उत्तर उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उनसे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय और बाकी और अन्य 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और आपने आगे बताया था कि भक्त बनने के लिए सन्यासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे अपने परिवार से आसक्त नहीं रहते। और आपने बताया था कि इरावती ये उनके मामा की लड़की थी, परीक्षित महाराज जी के। यदि ममेरी भाई तथा बहन तथा गोत्र अर्थात परिवार एक ना हो तो वो विवाह कर सकते हैं। और फिर आपने आगे बताया था कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, उनके 2 पुत्र हुए, गतानी और शंकुकर्णा। छोटे भाइयों के नाम थे श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन। ये जन्मेजय के भाई थे। और आपने आगे बताया था कि जन्मेजय को ऐसा लग रहा था कि मेरे पिता का तो कोई दोष नहीं था, फिर भी उनकी हत्या की गई हो गई, और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक सर्प यज्ञ किया। उसमें सारे सर्पों की वो आहुति दे रहे थे, और सारे सर्प उस यज्ञ कुंड में आकर गिर रहे थे। इससे सारी सर्प जाति विनिष्ट हो सकती है, इसलिए व्यासदेव जी की आज्ञा से यह यज्ञ बंद किया गया। और फिर आपने आगे बताया था कि व्यासदेव के शिष्य वैशंपायन ने जन्मेजय को महाभारत सुनाया। बृहद भागवत अमृत में ये महाराज परीक्षित ने अपने गुरु से सुना है, जैमिनी ऋषि से। और फिर आपने एक प्रश्न पूछा था, देवी देवताओं को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता, तो क्यों नहीं देख सकता? तो यहाँ हमारी मंजू माता जी ने उत्तर दिया था कि देवी देवताओं का जो शरीर होता है वो मन और बुद्धि से बना हुआ होता है, और बहुत सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ होता है, इसलिए हम अपने सामान्य दृष्टि से उन्हें नहीं देख सकते। और फिर आपने आगे बताया था कि देवी देवता। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद वैशाली। ओके जी, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो जी, तो आज बहुत अच्छा गाया दोनों ने, पूजा डिमरी माता जी, वैशाली ने। तो जी, तो हमारे ग्रुप में गायक भी है, बोलने वाले भी है। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग ट्रेन हो रहे हैं भगवान की कृपा से। तो हम चाहते हैं कि हर एक भक्त है हमारे ग्रुप में बोले, कीर्तन करे, समझे। ये सारी चीजें धीरे धीरे हो रही। इतना आउटपुट अगर आप इस्कॉन मंदिर में जाने के बाद भी मिलता नहीं है, इसका मेन कारण ये है कि किसी का ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि इतना समय नहीं है। लेकिन जब किसी अगर उसको सही तरीके से प्रशिक्षण मिल जाता है तो वह उसके अंदर के गुणों को फिर वो निहार लेता है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक भक्त है परिपक्व होने के पश्चात ऐसा प्रचार करे कि ताकि वो उन लोगों की जिम्मेदारी भी ले, उनको प्रशिक्षित करे। इस प्रशिक्षण से बहुत फायदा होता है, आपको उत्साह भी आता है। अगर ऐसा ही प्रशिक्षण अगर इस्कॉन मंदिर में भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 15 दिन में एक बार काउंसलिंग मीटिंग होती है हमारे मंदिर में। लेकिन वहां पर भी व्यक्तिगत रूप से प्रश्न उत्तर इतने नहीं हो पाते हैं, केवल एक प्रवचन टाइप ही होता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग भाग्यवान है कि इस तरीके से आपको प्रशिक्षण मिल रहा है इतनी तुरंत कृष्ण भावना में आने के पश्चात। तो इसलिए आप भाग्यशाली है इस चीज के लिए, खास करके जो आपको घर बैठे सब मिल रहा है। तो हम जब कृष्ण भावना में आए थे तो मैंने कई बार कहा है कि मुझे ऐसा कोई बताने वाला था नहीं, तो पूछ पूछ के हम करते थे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं गुणाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो अगले महीने सबसे बड़ा उत्सव आ रहा है। क्या है अगले महीने? जन्माष्टमी। तो अगले महीने जन्माष्टमी है ना। तो हम सोच रहे हैं कि जन्माष्टमी के दिन हम 3 दिन ऐसा प्रोग्राम रखें कि आप सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण की है ना कथा, जो भी आपको कृष्ण क्यों अच्छे लगते हैं, तो 5 मिनट है ना आप बोल सकते हैं। ऐसा हम इस समय सोच रहे हैं। पिछले साल हमने कथा किया था 7 दिन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। किसको याद है? आप में से कितने लोग थे पिछले साल कृष्ण जन्माष्टमी में? फिंगर को रेज कीजिए जी। जब हमने जन्माष्टमी के समय कृष्ण लीला किया था भागवतम में से। ओके, 16 लोग हैं। ओके, 19 लोग हैं। अच्छा है जी। ओके, 21 लोग हैं। मतलब हमारे ग्रुप में इतने लोग हैं जो पिछले 1 साल से आ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है ना। 1 साल से जुड़े रहना इतना आसान नहीं है। मेरी तो 25 लोग हैं जिन्होंने पिछले साल जन्माष्टमी हम ऑनलाइन मनाए थे। तो इस साल मैं सोच रहा हूँ, और हम पहले ही इसका पोस्टर बनाएंगे, और इसको हम कब जन्माष्टमी है? 6 तारीख को है या 7 तारीख को है? 7 तारीख को है गुरु जी, 7 तारीख को जन्माष्टमी है। और जी 6 तारीख के दिन मुझे लगता है बाहर के लोग मनाते हैं दही हंडी, है ना। और 7 तारीख को हमारी जन्माष्टमी होती है। तो हम सोच रहे हैं कि 4 से 5 दिन हम आप सारे भक्तों को हम कहेंगे कि हर एक भक्त है वह भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आपको कृष्ण क्यों अच्छे लगते हैं, है ना। तो आप अभी से थोड़ा तैयारी कीजिए ताकि हर एक भक्त को ये जन्माष्टमी अनोखा लगे कि मुझे भी एक अवसर मिला था कि मैं कृष्ण के बारे में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कुछ कह पाया, कुछ बोल पाए, इस तरीके से, है ना। और जन्माष्टमी के दिन हम
आपको भगवान कृष्ण का अवतरण लीला बताएंगे, किस तरीके से कृष्ण का जन्म जन्म हुआ था। और उस दिन हम आपको रात को 12 बजे भी आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। याद है हमने रात को पिछले साल भी 12 बजे आपको पिछले साल गोवर्धन जी विलेज में गुरुजी लास्ट टाइम दिखाया दिखाया था, था आपने। है ना। और जी, तो हम 12 बजे भी लॉग इन करेंगे, है ना। 11:15, 11:30, 11 बजे से जन्माष्टमी के समय हम लॉग इन रहेंगे ही, 11 बजे से ही रात को 11:30, 11 बजे से। तो इस तरीके से जन्माष्टमी हम मनाएंगे, है ना। तो आप सारे भक्त है, अभी हम कल हमारी यहाँ पर मीटिंग हुई थी गोवर्धन इको विलेज में। तो यहाँ पर 18 लाख रुपए का पंडाल बांधा जा रहा है और कम से कम 30,000 लोग जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर आते हैं। तो काफी हमको उन्होंने टारगेट दिया है डोनेशन कलेक्शन करने का, है ना। तो आप भी भक्त हैं, तो आप भी आपके जितने भी संबंधित है, परिचित भक्त हैं, तो उनसे यथाशक्ति जो अगर वो दे सकते हैं तो आप प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति 100 रुपए भी देता है तो उससे उसका सुकृति बढ़ जाता है और वह भगवान के करीब आने का उसको एक अवसर मिलता है ना। तो इसलिए आप अपने डियर एंड नियर जितने भी लोग हैं, है ना, चाहे वो कितना भी आप अमाउंट दे, उसको हम भगवान की सेवा में इस जन्माष्टमी में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मुझे एक अनाउंसमेंट करना था। ओके, तो इसके संबंधित अगर कुछ आपको आइडिया है ना, तो वो भी मैं आपको दोपहर के सत्र में कुछ 15 मिनट बताऊंगा, किस तरह से अप्रोच करना है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो आप में से कितने लोग हैं इस सेवा को करना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, 24 लोग हैं। हरे जी कृष्णा गुरु जी। इस बार मैं अति वृंदावन जा रही गुरु जी, वृंदावन जन्माष्टमी मनाने। हरे कृष्णा गुरु जी, आज्ञा दीजिए गुरु जी। जी जी, हरे कृष्ण। तो ओके, कम से कम 44 लोग हैं, सदस्य 47 लोग हैं। देखिए, अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, जब मैं आश्रम में रह रहा था तो हम कॉलेज में था मैं, तो हम जितने भी दुकानें रहती थी मार्केट में, वहां पर हम जन्माष्टमी का एक पैम्पलेट लेके जाते थे और हमारे पास एक था। तो हम उनको यही कहते थे कि हम इस्कॉन मंदिर से आए हैं और हम चाहते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है, तो काफी लोगों को हमको प्रसाद स्पॉन्सर करना है, काफी लोग आएंगे। तो जन्माष्टमी एक बार आती है साल में, तो आप उसके लिए यथाशक्ति जो अगर आप देना चाहते हैं तो आप कृष्ण की सेवा में दे सकते हैं, है ना। तो ये हमारा कार्य है। तो हम पिछले, जब हम स्टूडेंट थे तो हम डोनेशन कलेक्शन करते थे जगह जगह पर जाके, है ना, जब हम औरंगाबाद में थे उस समय। और उसके बाद यहाँ पर भी हम जब बम्बई में आए तो भी हम बाहर निकल कर इस तरीके से कलेक्शन किया करते थे। अभी गोवर्धन इको विलेज में सबको पता है यहाँ पर कि मैं ऑनलाइन प्रीचिंग करता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी अपनी ओर से प्रयास कीजिए। तो मैंने कहा कि मैं अपने शब्द हमारे भक्तों के सामने रख के देखता हूँ, है ना, वो करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो आप सबका नाम है वो वहां पर अनाउंसमेंट होगा भगवान के सामने कि ये भक्तों ने इतना इतना कलेक्शन किया, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके संबंधित अगर आपको कुछ बातचीत करनी है तो हम उसके लिए मीटिंग भी रख सकते हैं जन्माष्टमी के समय, या फिर हम दोपहर में इस मीटिंग को हम रखेंगे कि थोड़ा सा हम कृष्ण आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के लिए भगवान की सेवा कुछ कर सके, है ना। क्योंकि भगवान की सेवा करना है तो लक्ष्मी की सहायता होती है, क्योंकि 30,000 भक्त यहाँ पर आएंगे। तो जितनी भी शिक्षाएं मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं और हमें जन्माष्टमी के रूप में एक अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम यथाशक्ति जो भी हमको, है ना, 50 रुपीज, 100 रुपीज जो भी है, तो 100 रुपीज देने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? साल में एक बार जन्माष्टमी आती है, भगवान हमारे लिए इतना सब करते हैं, तो हमें सब दे देंगे गुरु जी। देना चाहिए, है ना। देना ये चाहिए नहीं गुरु जी। सोचना चाहिए कि, है ना, भगवान तो हमसे लाखों रुपए नहीं मांग रहे। भगवान के लिए जन्माष्टमी के दिन हम 100 रुपीज नहीं दे सकते तो हम
किस तरह से भक्त है, ये भी हमें सोचना चाहिए। ओके, तो ये 44 लोग हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कृष्ण मोहन प्रभु, है ना। जो भक्त इंटरेस्टेड है जरा, है ना, डोनेशन कलेक्शन करने के लिए कृष्ण की सेवा में, है ना, तो आपको रिसीट वगैरह है, उसका भी हम प्रबंध कर देंगे, है ना। किस तरह से आपको एक व्यक्ति को हम डेडिकेट करेंगे ताकि यहाँ पर आपको तुरंत व्हाट्सएप पे वो रिसीट भी मिल जाए, चाहे वो 100 रुपीज का दो या, है ना, 200 500 इस तरीके से। ओके, तो जितने भी भक्त हैं फिंगर को रेज किए हैं तो हम उनका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और हम इसी स्क्रीनशॉट के जरिए दोपहर में और थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताएंगे, है ना। क्योंकि पिछले साल है, हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि पिछले साल उन्होंने कहा था कि आपका प्रचार कार्य अभी अभी शुरुआत हुआ है। तो अभी सबको पता है कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन प्रचार करता हूँ, तो इसलिए अभी उनका ऐसा कहना है कि आपको भी कुछ करना चाहिए, है ना। तो अभी मेरी जो लाज है वो आपके हाथ में है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर उनके लिए कुछ करूंगा, है ना, कुछ अमाउंट, ऐसा तो मत ये लोग बोलिए भी गुरुजी, ऐसा मत बोलिए, ये लाज हमारी है, आपकी। ऐसा मत कहिए, और हमें रसीद नहीं चाहिए, बिल्कुल रसीद नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सबको एक हमें जी, सबको यहाँ पर एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना कलेक्शन करना ही है, इतना ही करना है। तो उनका भी कहना सही होता है, क्योंकि साल भर में मैं यहाँ से ही शिक्षाएं लेता हूँ और आपको दे रहा हूँ, है ना। जितना भी मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, मैं यहाँ से सब कुछ ले रहा हूँ। तो जो लोग ले रहे हैं उनका एक फर्ज बनता है कि हम भी उनको, है ना, साल में एक बार कुछ दे। तो इसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा सहयोग देना है ना, मेरे लिए तो एटलीस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं तो फिर मुझे क्लासेस बंद करके घूमना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। फिर मुझे क्लासेस बंद करके यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ का एक पार्ट हूँ। तो इन्होंने मुझे सेवा दी है तो मुझे करना ही पड़ेगा। जैसा मैं आपको सेवा देता हूँ और आपसे मैं फोर्स भी करता हूँ नहीं करना है, तो वैसे यहाँ पर भी मुझे होता है ना कि आपको कहा है तो करना है। तो अभी जन्माष्टमी के लिए मुझे करीबन 25 डेज 28 डेज बाकी है ना। और ये अभी अच्छा अवसर है कि पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है ना, एक हफ्ता बाकी है। तो अभी तो कोई भी दे सकता है आपको, है ना, क्योंकि इसमें डबल बेनिफिट हो सकता है। पुरुषोत्तम मास में उनको आप कह सकते हैं कि 100 रुपया भी, है ना, आप दोगे तो लाखों रुपए के बराबर है वो, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो इस विषय को आप याद रखिए, है ना, जैसा आप भूल मत जाइए, क्योंकि हमारा तो ये भागवत सत्र तो चलता ही रहेगा। ये तो ज्ञान हम ले रहे हैं, कृष्ण से ले रहे हैं हम अभी, लेकिन कृष्ण को दे रहे हैं क्या नहीं, ये भी तो सवाल पूछना चाहिए। मैं कृष्ण को क्या दे सकता हूँ? तो ये भी आपके सामने अवसर है ये, है ना, कृष्ण को देने का। साल भर हम ले रहे हैं कृष्ण से, कृष्ण को एक साल में एक बार जब उनका जन्मदिन आता है तब उनको देना चाहिए, हमें कुछ सहयोग करना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए। ओके, तो श्लोक क्रमांक 18। ओके, तो हम पिछले भागवत सत्र में हम यहाँ पर समाप्त किए कि, और उन्होंने वहां पर 3 लोगों को देखा। कौन थे वो 3 लोग? वो 3 लोग थे बैल, गाय गाय और एक कली, है ना। 3 लोगों को देखा। और कली क्या कर रहा था? कली बैल को पीट रहा था बहुत बुरी तरीके से, और इस तरह से पीट रहा था कि बैल के 3 पैर कट गए थे। और बैल कितने पैर पे खड़ा था? एक पैर केवल एक पैर तो एक पैर था बैल, है ना। तो ये बैल कौन था? तो इसको समझिए, ये बैल साधारण नहीं था, ये बैल धर्म था, धर्म। और उसके इस बगल में गाय खड़ी थी। ये गाय कौन थी? ये पृथ्वी माता साक्षात पृथ्वी माता थी। पृथ्वी जी। माता तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, परीक्षित राजा ने जब देखा कि गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली है और साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा है,
और उन्होंने देखा कि बैल का जो पैर है वो लड़खड़ा रहा है और गाय के आंखों में आंसू थे। तो अभी धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार से प्रश्न किए। ओके, तो क्या प्रश्न किया? तो श्लोक क्रमांक 19 जी। तो जितने जितने लोगों के पास भागवत है वो जरा फिंगर को रेज कीजिए, है ना, ताकि मैं उनको कहूँ बीच बीच में पढ़िए करके। ओके, तो मैं 19वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। धर्म उवाच कच्चित भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते विच्छाय आसीम्लायता ईषत् मुखे आलक्ष्ये भवतिम अंतराधिम दूरे बंधुम शोचसी कश्चन अम्ब। ओके, तो धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदय, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो है? क्या पूछा धर्म ने? हे महोदय, आप स्वस्थ तथा प्रसन्न हो? आप शोक की छाया से आवृत्त क्यों है? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई है। म्लान मतलब श्याम रंग की, मतलब काली पड़ गई है। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही है? तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। तो इसका तात्पर्य है जी, पूजा डिमरी पढ़िए, इसका तात्पर्य पढ़िए। इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के मनुष्यों के चेहरों से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विछोह तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबको सताती है। ये कुछ कारण हैं जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्यों लोग दुखी है कलयुग के। तो कलयुग के ये जो दुखी होने के जो कारण प्रभुपाद लिखते हैं, ये एक भौतिक कारण है। लेकिन आध्यात्मिक कारण क्या है दुखी होने का? कौन बताएगा मुझे? दुखी होने का आध्यात्मिक कारण क्या है? कि हम भगवान को भूल गए हैं। भूल गए। ये आध्यात्मिक कारण है। और भौतिक कारण है, जैसे कि माइक चालू है। भौतिक कारण है कि किसी न किसी रोग से कोई ग्रस्त है। मतलब किसी को डायबिटीज हुआ है, किसी को मलेरिया हुआ है, या किसी को, है ना, अलग अलग बीमारियां हैं। तो इससे भी लोग चिंताग्रस्त होते हैं। बीमारी आने के बाद लोग चिंता क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता है, लगता है कि अभी मेरा शायद जाने का समय आया है, या फिर मेरा शरीर है बहुत बेचैनी का अनुभव कर रहा है। दूसरा कारण है कि जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति परिवार का जब जीविका पार्जन के लिए दूर जाता है, जैसे कुछ लोगों के पति है वह दूर जाते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि धन कमाने के लिए। पिता अपने पुत्र से दूर जाता है, कभी जाता है? 2 बार जाता है ऐसा। एक है जब उसका पढ़ाई होता है तो उसको जाना पड़ता है हॉस्टल में रहने के लिए, और दूसरा है कि जब उसकी शादी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो दूर हो जाता है। तो इस तरीके से कलयुग में लोग सदैव दुखी रहते हैं। तो श्लोक क्रमांक 20 में जी आगे पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए अनिल शर्मा, तो 20वें श्लोक का। गुरुजी दंडोत प्रणाम। 20वां श्लोक। 20वां श्लोक है जी। मेरे 3 पांव नहीं रहे, अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ।
क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं? हरे कृष्णा गुरु जी। तो देखिए अभी धर्म कह रहा है, नहीं नहीं तात्पर्य मत पढ़िए। तो देखिए इसमें अभी धर्म बता रहा है, ये धर्म किनसे बात कर रहा है? पृथ्वी माता पृथ्वी माता से गाय गाय है जी। तो गाय वहां पर खड़ी है, गाय से बात कर रहा है, जो पृथ्वी देवी है। तो मेरे 3 पाँव नहीं है, मैं 1 पाँव पर खड़ा हूं, क्या इसलिए तुम रो रही हो? देखिए बैल रो नहीं रहा है, बैल केवल खड़े हैं, लेकिन वह गाय को देखकर उनके मन में सवाल आ रहे हैं, क्या तुम मेरी दुर्दशा पे रो रही है कि मेरे 3 पैर कट गए हैं, इसलिए तुम रो रही हो? या फिर इसलिए रो रही हो कि अभी अवैध मांस भक्षक होगा और सारे जितने भी लोग हैं आपका शोषण करेंगे? क्या आप इसलिए रो रहे हैं, या आप इसलिए रो रहे हैं कि देवताओं के यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा है आपको? तो एक बार मैंने प्रवचन में सुना था, ध्यानपूर्वक सुनिए ये चीज। मैंने सुना था इस संसार में जो सबसे बड़ा जो भार है ना पृथ्वी के ऊपर, खास करके इस भूमाता के ऊपर, वो किन लोगों का भार है? ये भार इसका नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसका भार नहीं है। भार किसका है? कि लोग धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोग जुआ खेलना, अवैध श्री संबंध रखना, उसके बाद मांस खाना, जुआ खेलना, इसमें 90% लोग अभी यही कार्य कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि पृथ्वी देवी कितनी अभी त्रस्त हुई होगी, कितना भार हुआ होगा, है ना? तो आज भी पृथ्वी इसी तरह से दुखी होंगी, है ना, शोक कर रही होगी। तो इसलिए ऐसा देखा गया है कि जहां पर गाय के मांस का, है ना, गाय खास करके गौ माता के मांस का जहां पर निर्यात होता है ना, लोग खाते हैं। खास करके हमारे भारत में केरला या ऐसा कुछ जगह है ना साउथ इंडिया में, जहां पर वहां के जो साउथ इंडियन लोग है ना इस गाय का मांस भी खाते हैं। और सबसे ज्यादा जो मुंबई में है, एक जगह है जहां पर गाय का एक्सपोर्ट मांस का ज्यादा होता है। तो इतना पाप है यह हो रहा है इस भूमाता के ऊपर, है ना? तो इसलिए इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? कौन बताएगा इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? इसके ऊपर सॉल्यूशन है कि हमें प्रचार करना चाहिए। लोगों को धर्म ये सॉल्यूशन है जी, प्रचार करना चाहिए, बराबर क्या नहीं? प्रचार करेंगे तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली सही रास्ते पर आएंगे। इसलिए आप जो फोन कॉलिंग की सेवा करते हो और कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ जाता है जो मांस खा रहा है और कथा पर आने से वो ये निश्चय कर रहा है कि मुझे मांस मदिरा सब छोड़ना है, तो आप सोचिए कि आपका एक फोन कॉल पृथ्वी के भार को कम कर रहा है। समझ में आ रहा है? आपका एक फोन कॉल पृथ्वी के भार को कम करने में सहायता दे कर रहा है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि ये एक फोन से क्या होने वाला है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कलयुग आगे बढ़ेगा तो 4 बातों की विशेष रूप से क्षति हो जाएगी। तो लिखिए, कलयुग आगे बढ़ने से 4 चीजें नष्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। पहला है आयु। आयु मतलब हमारा जो आयु है ना, हमारी आयु कम हो जाएगी। पहले के लोग कितने साल जीते थे? ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की लोगों की आयु है 100 साल। 100 साल वो जिएंगे, लेकिन अभी 100 साल जी रहे हैं क्या? 100 साल नहीं जी रहे हैं, है ना? अभी टारगेट क्या है? अभी टारगेट 60, 65, 70 है ना? किसी ने अगर 70 क्रॉस किया तो लोग उसको कहते हैं
कि आपका फिर अभी 75 बर्थडे आएगा, पता है 75 बर्थडे भी मनाते हैं धूमधाम से। हाँ, मेरी दादी का मनाया था 3-4 साल पहले, ऐसा गुब्बारा वगैरह लगाए थे, केक एक बड़ा केक लाया था, मुझे थोड़ा अजीब ही लगा ये क्या हो रहा है ना। केक लाया था, और वो मेरी दादी भक्त नहीं है, तो वो इनकी भक्त है नरेंद्र महाराज की, है ना। तो हमारे यहाँ पर एक बाबा है महाराष्ट्र में, नरेंद्र बाबा, तो वहां पर उनकी भक्त है वो, तो उन्हीं की पूजा करती रहती है। तो नॉनवेज भी दबा के खाती है वो, जो भी है। तो कहने का है कि उसका 75 बर्थडे था, तो उसके सारे बेटे आए थे, है ना। मैं भी गया था, उसके सारे पोते भी आए थे, और सब उसको ऑफरिंग दे रहे थे कि तुमने माँ देखो कितना शानदार ये किया, वो किया, ये किया, इस तरीके से। तो जी, तो आयु है वो कम हो जाएगी, है ना। अभी भी वो, है ना, अभी उनका उम्र है 78 साल है, अभी तक नॉट आउट है ना। तो अच्छा है एक तरीके से। आयु है हमारी कम हो रही है। दूसरा है दया, दया है वो भी कम हो रहा है कलयुग में, है ना। अगर आप देख रहे हो, मुझे खास करके अनुभव है, जब मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में अप डाउन करता था आज से 6-7 साल पहले, तो खास करके सुबह बहुत भीड़ रहती थी लोकल ट्रेन में, और कहीं किसी का झगड़ा भी चल रहा हो, मारा मारी भी चल रहा हो, तो भी साइड का व्यक्ति क्या करेगा, अपने मोबाइल पे आसानी से मूवी देखते हुए दिखाई देगा। इसका अर्थ क्या है, दया है वह नष्ट हो गई है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको मारे पीटे कुछ भी करे, है ना। तो दया नष्ट हो गई है ना। और दया नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि सब लोग मांसाहारी हो गए हैं। जो व्यक्ति मांस खाता है, महाभारत कहता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति करुणा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई देता है जो मांस खा रहा है और बोल रहा है मेरे मुंह में तो भगवान का नाम हमेशा रहता है, तो समझने का कुछ तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके हृदय में करुणा नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है, उसके जिह्वा पर भगवान का नाम कैसे हो सकता है जो मांस खा रहा है ना। तो इसलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। तीसरा है स्मरण शक्ति, हमारी स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगी, है ना। कितने लोगों का ये अनुभव है, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं अभी कि आज गुरुवार है ना, तो पिछले गुरुवार के दिन आपने लंच के समय क्या बनाया था और क्या खाया था, किसी को याद रहेगा, बताइए। नहीं याद रहेगा, है ना। नहीं गुरुजी। आप कितना भी आप सोचोगे, तो ये हमारी स्मरण शक्ति है। हाँ, एक हफ्ता पहले छोड़ो, अगर कल के दिन में भी बोलो कि आपने लंच पे क्या लिया था, तो भी आपको 5 मिनट सोचना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, सोचना पड़ेगा कि नहीं? अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए उस चीज को। जी तो ये गुरुजी। हमारा स्मरण शक्ति है ना, बराबर है। इसके लिए हमको लिखना चाहिए। जो भक्त मेरे क्लास में आकर लिखता है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो अच्छा प्रचारक हो सकता है। और जो लिखता नहीं है वो ऐसे ही आकाश की तरफ देखेगा अगर उसको पूछेगा तो इसके लिए लिखना चाहिए, है ना, बराबर है, लिखना चाहिए। हमको याद है कि मैं जब ट्रेन में भी सफर करता था, तो मैं स्वयं, मेरा अपना अनुभव बोल रहा हूँ, मैं एक डायरी रखता था और मैं दोनों कान में एयरफोन डालता था और किसी किसी का प्रवचन सुनकर मैं अच्छे अच्छे पॉइंट लिखता था लोकल ट्रेन में ही। तो उस आदत का मुझे इतना फायदा हुआ कि लिखने से वो चीज याद रहती थी। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, हम अपना अभ्यास कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। अगर हम चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये है तीसरा। और चौथा है नैतिक और धार्मिक सिद्धांत, ये भी कम हो जाएगी, है ना। आज हम देखते हैं कि नैतिक सिद्धांत तो कुछ रहा ही नहीं, धार्मिक सिद्धांत तो कुछ नहीं रहा है ना। लोग है ऐसे ही मंदिरों में भी कौन से भी लेडीज ड्रेस पहन के जाती थी, अभी अभी कुछ ऐसे है ना सिद्धांत आए कि चलो अभी नहीं होना चाहिए करके। तो इस तरह से नैतिक सिद्धांत कम हो रहे हैं। कौन सी वो 4 चीजें हैं कलयुग में कम होगी?
कौन बताएगा मुझे? आयु, दया, नैतिकौत, धार्मिक सिद्धांत। हाँ जी, तो ये 4 चीजें कम होगी, है ना? तो दया, स्मरण शक्ति, ये सब चीजें कम होगी, है ना? तो चूंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतएव धर्म केवल कलयुग में एक पैर पर खड़ा होगा। तो जी, तो इस तरीके से बताया गया है कि धर्म अभी एक पैर पे खड़ा है। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो तात्पर्य में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जो मांस ग्रहण करने वाले हैं उनको म्लेच्छ कहा जाता है। ये शब्द आप लोगों ने सुना है? म्लेच्छ, यौवन। म्लेच्छ मतलब जो मांस ग्रहण करने वाले को म्लेच्छ कहते हैं। तो जी, तो इस तरीके से है ना, म्लेच्छ, यौवन, तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज है। ओके, अगला श्लोक में हम जाते हैं, श्लोक क्रमांक 21। जी, श्लोक क्रमांक 21 है जी। ओके, कौन पढ़ेंगे? जी, शीला देवी आपके पास है भागवतम? जी गुरुदेव। हरे कृष्ण गुरुदेव। हाँ, धन्यवाद पढ़िए, प्रणाम। क्या अनुवाद पढ़ो। आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म से रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यह देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो अभी वापस बैल है, ये गाय को सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल पूछ रहा हो, क्या आप इसलिए दुखी हैं कि आपको दुखियारी स्त्री तथा बच्चों पर दया आ रही है जिसने चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं? कलयुग में ये भी एक सिम्टम दिखा जाएगा कि लोग शादी करेंगे और बच्चे उत्पन्न करने के बाद जब उनको लगेगा अभी ये बच्चा बोझा बन रहा है, ये मेरी पत्नी बहुत बोझा बन रही है, तो फिर वो क्या करेंगे? उनको ऐसे ही अकेला छोड़ देंगे। तुम्हारा देख लो, मैं जा रहा हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? दूसरी शादी करने के लिए। मेरा क्या होगा? तुम्हें मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये सारे चीजें हैं, धर्म पूछ रहा है भागवतम में ही कि क्या तुम्हें इस तरह से उन स्त्रियों पर, उन बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा उनको छोड़ दिया गया है, या आप इसलिए दुखी है कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है। मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं कलयुग में, वो और जो ज्ञान है उनके हाथ में आने वाला है। तो कलयुग में हम देखते हैं कि ब्राह्मण लोग हैं वो अपनी उपजीविका को चलाने के लिए, है ना, मांस खाते हैं और जानवा भी पहनते हैं, ऐसा देखा गया है ना। तो कलयुग में अभी एक कॉमन रहा गया है कि कलयुग में लोग क्या देखते हैं? जनवा देखते हैं, बराबर है। उसका कैरेक्टर वगैरह वो सब नहीं देखेंगे। वो कहते हैं मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, ये मेरा उपजीवन ये हुआ है, ये देखिए। और अगर आप उनके साथ फिर थोड़ा एक घंटा या आप अगर एक दिन भी रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप का ब्राह्मण है ना। चाय भी पियेंगे, सब करेंगे। तो इसके लिए ब्राह्मणों के हाथ में है शास्त्र, इसलिए आप रो रही है, या आप इसलिए यह देखकर दुखी है कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते? तो इस तरीके से सवाल पूछ रही है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्री तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे। तो कलयुग का सबसे बड़ा स्थिति क्या है कि गाय को तो ऐसे ही छोड़ दिया, ब्राह्मण को तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि ब्राह्मण वैसे है नहीं अभी। और दो चीजें ऐड हो गई इसमें कि लेडीज और बच्चे, इनकी तरफ भी कोई देखेगा नहीं। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा संतान आरक्षित हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये भागवत में पहले से ही लिखी गई है। तो परिस्थितियों के चलते स्त्रियां
पुरुष से स्वतंत्र होना चाहेंगी, स्त्रियां भी कहेंगे कि हमको भी पुरुष के समान ही अधिकार चाहिए, तो इस तरीके से फिर स्त्रियां एप्लीकेशन देगी सरकार को कि हमें भी कुछ आरक्षण चाहिए। और समाज के ऐसे लोग हैं जो स्त्री को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो लोग उनको आरक्षण देते हैं कि आपको भी ट्रेन में एक लोकल डिब्बा मिल जाएगा, पहला। दूसरा है ना कि अभी अभी हमारे यहाँ पर लेडीज को है वह हाफ टिकट कर दिया है, आपके यहाँ पर भी ऐसे ही है ना, जब वो बस में ट्रैवलिंग करेंगे, बराबर है? जी हाँ, तो फ्री है। तो यहाँ पर गुरुजी दिल्ली फ्री है, यहाँ फ्री है। फ्री है। कर्नाटक जी 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 तो ये हाँ तो ये फ्री, जी जी ठीक है समझ में आया मुझे। डिस्कशन चालू हो जाता है। ओके, तो ये फ्री क्यों कराया गया है? क्योंकि आप स्त्री हैं, आप सोच नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि सरकार ने हमारे ऊपर बहुत दया की। एक्चुअली ये कारण नहीं है। ये फ्री इसलिए किया गया है ताकि जो स्त्री घर में रहती है वो बाहर निकले, और जो समाज के ऐसे जो पुरुष है उनका शोषण करे, कि फ्री में हो रहा है ना अभी, तो ये इसका मेन कारण है। तो इस तरीके से परिस्थितियों के चलते स्त्रियां भी कहेंगे कि हमें घर में बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं केवल बर्तन घिसने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरा जन्म किसके लिए हुआ है? मेरा जन्म देश को चलाने के लिए हुआ है, राष्ट्र को चलाने के लिए हुआ है। इसके लिए मुझे भी बाहर निकलना है, मुझे भी नौकरी करनी है, मुझे भी जॉब करना है। और वो जब जॉब करेगी और बॉस के केबिन में जाएगी, तो बॉस भक्त नहीं है, वो ना माला कर रहा है, तो बॉस उस स्त्री के ऊपर कौन सी नजर से देखेगा? बुरी नजर से देखेगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा? वही चीजें हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आगे आगे बढ़ता है कलयुग में, ये सारी चीजें। तो अधिकतर बच्चों को ठीक से देख रेख नहीं हो सकेगी, है ना। कई सारे बच्चे हैं ऐसे ही घूमते हैं, है ना। जब लोकल ट्रेन में हम सफर करते हैं तो आपको दिखाई देता होगा ना, छोटे छोटे बच्चे नाबालिग 10 साल के 8 साल के कैसे भीख मांगते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। ओके, तो श्लोक क्रमांक 22 पे अभी हम चलते हैं जी। तो श्लोक क्रमांक 22 है, वृषाली पढ़ो अनुवाद। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्ताव्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हो? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? ओके, तो बैल है और बहुत सारे सवाल कर रहा है कि तथाकथित प्रशासक मतलब जो कलयुग में अभी प्रशासक है, ये कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त होने वाले हैं। जैसा अगर आप देखोगे अभी पूरी जितने भी मंत्री पद की कैबिनेट वो रहती है ना, 16 17 18 जो भी है, संसद में मंत्रियों की सीट भरी जाती है ना, वोटिंग के जरिए। तो जितने भी लोग हैं ये सब क्या होंगे? तथाकथित प्रशासक। तो ये मोहग्रस्त होने वाले हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है हमारे देश में। चाइना नंबर 1 है भ्रष्टाचार में, और उसके बाद हमारा नंबर आता है भारत देश का। सबसे ज्यादा करप्शन हमारे देश में भी होता है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सभी कलयुग के जो प्रशासक है ये मोहग्रस्त है भगवान की माया से। तो इसलिए जब शिला प्रभुपाद जी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, याद है आपको? कितने लोगों ने को याद है? बताया था मैंने? नहीं बताया था, 1-2 बार बताया होगा कि बताया था गुरुजी आपने, हाँ याद है। जी। तो शिला प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, क्योंकि तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की। कहा था कि मेरा ये सुझाव है आपको कि आपके जितने भी मंत्री है सब ने कम से कम 16 माला करने चाहिए। ये पहला कंडीशन रखा था प्रभुपाद जी ने। और दूसरा कंडीशन रखा था, आपके संसद भवन में कोई भी चाय नहीं पिएगा। और तीसरा कंडीशन रखा था प्रभुपाद जी ने कि आपके जितने भी मंत्री हैं रोज मंगल आरती को आएंगे। इंदिरा गांधी बोली, प्रभुपाद जी ये कभी हो नहीं सकता, है ना, आप छोड़ दो इस चीज को।
तो इंदिरा गांधी ने उसको मना किया, बोलते कि नहीं नहीं ये सब थोड़ी ना होगा। तो आप सोच रहे हो ना कि जब तक ये चीजें नहीं होंगी, हमारे प्रशासक चाहे कितना भी वो मीठा बोलो, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रशासक हो गए। दूसरा है, राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है उन्होंने। क्या आप इसलिए आप शोक कर रही हो, या आप इसलिए शोक कर रही हो कि सामान्य जनता है आहार निद्रा भय मैथुन में लगी हुई है और कोई शास्त्र का पालन नहीं कर रही है। कई सारे कारण दे रहे हैं धर्म। ओके, 23वां श्लोक जी, 23वां श्लोक जी, ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ उनके सभी कार्य दिव्य है और वे मुक्त मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। हरे कृष्ण। जी देखिए, धर्म है, बैल है ये, लेकिन वह पृथ्वी को क्या कह रहा है? हे माता। हे माता, है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री माँ के समान है। इसके लिए हम इस्कॉन में क्या बोलते हैं? माता जी। और और पुरुष को बोलते हैं प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी और माता जी। तो हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु कृष्ण रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं, है ना। तो अभी उनका थोड़ा सा दिलासा दे रहे हैं कि भगवान अवतरित हुए हैं, तो उनके सभी कार्य दिव्य है, तो आपको मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। शायद आप उन्हीं कार्यों को सोच रही होगी, है ना, क्योंकि अभी भगवान है वो चले गए हैं। क्या इसलिए आप दुखी हो? और आखिरी श्लोक में कहते हैं, 24वें श्लोक में, हे माता, आप समस्त धन की खान है, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। जी, तो इसका तात्पर्य है, छोटा सा ही है, तो इसका तात्पर्य है, पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट तात्पर्य है जी। एकता सोमानी माता जी, इसका तात्पर्य पढ़िए 24 का। पीछे से आवाज आ रहा है, पीछे से बोलो, आवाज मत करो। हाँ बोलो। हे माता, आप समस्त धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए, मैंने इसका तात्पर्य पढ़ने के लिए बोला था आपको, आपने सुना नहीं अच्छे से। श्री भगवान की कृपा से प्रत्येक ग्रह पूर्णतः सुसज्जित रूप से सज्जित होता है, अतः एवं यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब श्री भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब संपूर्ण पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्य से इतनी समृद्ध हो जाती है कि सड़क के निवासी भी प्रेम पूर्वक इसकी पूजा करते हैं। लेकिन श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण पृथ्वी तुरंत बदल सकती है। वे अपनी मृदुल इच्छा अनुसार इसे बना और बिगाड़ सकते हैं। कहते हैं किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आत्मनिर्भर है या श्री भगवान से स्वतंत्र है। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर अभी बैल है, या आखिरी श्लोक में कह रहे हैं, हे माता, आप अपने उन कष्टों का कारण बताइए जिससे आप इतनी दुर्बल अनुभव कर रही है ना। अभी यहाँ पर एक शिक्षा हमको मिलती है। देखिए, सबसे बड़ी शिक्षा को हम भूल रहे हैं कि बैल खुद परेशान था, बराबर है। बैल खुद परेशान था, वो एक पैर पे खड़ा है, लेकिन वो अपनी परेशानी बता रहा है क्या? वो अपनी परेशानी नहीं बता रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अगर हम बैल की जगह होते तो हम क्या करते थे? हम पहले ये बोलते थे कि मेरे 3 पैर पता है किसने काटे हैं? उस महादुष्ट इस कली ने काटे हैं। ऐसा हम पहले बोलते थे, बराबर के नहीं?
वो क्यों रो रही है वो बाद में पूछते थे। ऐसा ही होता था, ऐसे ही होता है ना। हाँ? तो एक भक्त को सेंसिटिव होना चाहिए, है ना। सेंसिटिव का अर्थ है, क्या बोल सकते हैं सेंसिटिविटी को हिंदी में? संवेदनशील। संवेदनशील, हाँ ओके। तो संवेदनशील होना चाहिए दूसरों के दुखों से, ताकि वो क्यों रो रहा है वो उसको पूछना चाहिए। इसको कहते हैं भक्त। भक्त ये पर दुख दुखी होता है, दूसरों को दुख से वो दुखी होता है ना। और पर सुख सुखी होता है, दूसरों के सुख से उसको भी सुख मिलता है। तो इसके लिए भक्त अपनी परेशानियों को लेके ज्यादा चिंतन नहीं करता है। वो भक्त होता है वह दूसरों की दुख का जो वो चिंतन करता रहता है कि लोग क्यों दुखी है, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं क्या उनके लिए सहायता कर सकता हूँ। ये एक सच्चे भक्त का निशानी होता है। वो ये नहीं सोचता रहेगा मेरा जपा नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं वो नहीं, अपना बारे में वो इतना सोचता रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम जब दूसरों के बारे में सोचने के लिए हम जब प्रयास करेंगे, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए हम जब प्रयास करेंगे, तो भगवान स्वयं हमारा जो साधना है उसका भार उठा लेंगे। लेकिन भगवान ये भी देखते हैं कि सेवा कर रहा है दूसरों की, गुरु की, या बस अपना भक्ति का ही देख रहा है। मेरा भक्ति अच्छे से चले, बाकी दुनिया जाए तेल लगाने, मेरा माला अच्छे से होना चाहिए, 16 माला मेरे सेशन बस, बाकी का मैं सेवा। सेवा तो क्या है, यही सेवा है, तीनों सेशन अटेंड करना, और है ना। तो ऐसा नहीं है। तो हमें सेवा करने के लिए बाहर निकलना चाहिए, है ना। बराबर है, क्योंकि सबके लिए तो सभी लोग जीते हैं, दूसरों के लिए जीने वाले को ही भगवान, है ना, कृपा देते हैं। तो इसलिए भी जन्माष्टमी आ रही है ना, हमारे पास कुछ दिन है। तो हम प्रयास करना चाहिए कि ये साल में भगवान के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट दे दूं, है ना, ताकि उनके मंदिर में जो भक्त लोग आएंगे, है ना, उसमें मेरा कुछ योगदान रहे, ताकि ये लोग उस सुविधा का अनुभव करके कृष्ण भावना भावित बने। तो हमारे पास ये एक अवसर है, क्योंकि अभी हम तो 20 साल से जन्माष्टमी मना रहे हैं, है ना। उसमें से मैंने 6 साल जन्माष्टमी जहाज में ही मनाई, है ना। जहाज में ही जब जन्माष्टमी आती थी, मुझे अभी भी वो दिन याद है। मैं अपने आप को इतना कोसता था, मैं सोचता था कि यहाँ पर मैं क्यों हूँ। जन्माष्टमी आ रही है, सारे लोग कीर्तन कर रहे होंगे मंदिर में, और मैं यहाँ पर पानी के बीच, है ना, बस काम कर रहा हूँ। तो वो सारे दिन याद आते हैं जन्माष्टमी के समय। कम से कम 5 बार 6 बार ऐसे हुआ कि पानी के अंदर ही थे जन्माष्टमी के समय। तो ऐसा भगवान ना करे कि, है ना, हमें भी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आई कि मैं, है ना, इन चीजों से दूर हो जाऊं। तो इसके लिए हमें सेवा करनी चाहिए, थोड़ा सा आगे अपने आप को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान से सब बहुत कुछ ले रहे हैं। तो कृतज्ञता उसी को कहते हैं जो वापस लौटाता भी है। तो हमें जन्माष्टमी आ रही है, तो वापस लौटाने का हमको एक अवसर भगवान दे रहे हैं, ताकि हमको भी कुछ कृपा मिले। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो अभी आज हमने केवल धर्म क्या कहे वही कवर किया है। कल हम देखेंगे कि गौ माता पृथ्वी है, वो कारण बताने जा रही है अभी। तो कल का सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो क्या सोचता है और गौ माता क्या सोच रही है, इसमें हमको कल पता चलेगा कि मेरी सोच कितनी घटिया है जब मुझे दुख होता है, और जब गौ माता को दुख होता है तो उनकी सोच कैसे दिव्य है, ये हम कल देखेंगे, ताकि हमको ये पता चलेंगे कि किस तरह से भागवतम के शब्द मुझे कुछ सिखाने का प्रयास करते। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् की जय।
ठीक जय है। जय हरे जय जय हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आपका चरण हर बोल हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। मीना माता जी को दंडवत प्रणाम। अनीता माता जी को दंडवत प्रणाम। शिखा माता जी को दंडवत प्रणाम। जय माता दी, दंडवत प्रणाम। शिखा माता जी को दंडवत प्रणाम। यशोदा माता जी को दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सौ प्रभु जी, सागर प्रभु, बेटे प्रभु जी, अंजनी माता जी, सभी को निवेदन